गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं और डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं और कैसे हमें प्रश्नों को कम समय में अच्छे से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन व वसा का पाचन होता है। ऑप्शन 1 है ग्रास नली में, दूसरा ग्रहणी में, तीसरा छोटी आंत में, चौथा है बड़ी आंत में। तो भोजन में प्रोटीन और वसा का पाचन, तो प्रोटीन और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। वैसे प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है अमाशय में ही, लेकिन जो बचा खुचा पार्ट होता है वो प्रोटीन का वो पार्ट और वसा का पूरी तरह से पाचन हमारी छोटी आंत में हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, छोटी आंत। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। अब हम हर जगह यही पढ़ते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन अगर इसमें रदरफोर्ड कहीं ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन की खोज मतलब पहले ही गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन उसे नाम दिया था रदरफोर्ड ने, इसलिए हम प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड को मानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं दिया है तो हम ऑप्शन सेकंड लगाएंगे, गोल्डस्टीन। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। तो पहला ऑप्शन है भोजन करने से, नहीं। दूसरा ऑप्शन है रुधिरदान से। रुधिरदान मीन्स ब्लड डोनेट करने से, मतलब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के शरीर में चढ़ाने से। और वो व्यक्ति किससे संक्रमित हो, एड्स से। तो एड्स तभी फैलेगा जब किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में चला जाएगा, तभी क्या होगा, एड्स होता है। ना भोजन करने से भी नहीं होता है, साझे कंधे के प्रयोग से भी नहीं होता है, मच्छर के काटने से भी नहीं होता है, रुधिरदान से होता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन 1 है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चौथा है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आइए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ऑप्शन पहला है इसके आयाम पे, तो ऑप्शन पहला ही सही होगा। ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, उसके आयाम पे। उसका आयाम जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसके आयाम पे। आइए 6ठा क्वेश्चन पे, परख नली बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। परख नली बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। तो पहला है मृदु कांच, दूसरा है कठोर कांच, तीसरा है प्रकाशीय कांच, चौथा है कांच। तो परख नली नॉर्मली मृदु कांच से बनती है, और घर में जितनी भी कांच की चीज़ें ऐसे यूज़ वाली होती हैं वो सारी मृदु कांच से ही बनाई जाती हैं, क्योंकि वो इजीली टूट जाती हैं। इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा, मृदु कांच। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हार्मोन क्या है। प्रोटीन है कि अमीनो एसिड है कि साधारण कार्बोनेट है कि जटिल कार्बोनेट। तो हार्मोन क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हार्मोन क्या है, अमीनो एसिड। हार्मोन क्या है, हार्मोन हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को रेगुलेट करता है।
तो हार्मोन क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा अमीनो एसिड। अब आइए प्रश्न नंबर 8 पे। हीरा किसके कारण चमकता है? हीरा किसके कारण चमकता है? पहला ऑप्शन है परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण वो चमकता है। और हीरे को ऐसे डिज़ाइन भी किया जाता है उसमें मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। जितने अच्छे से उसको डिज़ाइन किया जाता है, जितने अच्छे से उसमें जितनी नोक दी जाती है, उसके शेप के कारण ही वो ज़्यादा चमकता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। लाल रक्त किसके कारण होता है? मतलब जो ब्लड का या खून का जो रंग होता है वो किसके कारण लाल होता है? तो पहला है कणिकाएँ, दूसरा है थ्रोम्बोसाइट्स, तीसरा है प्लाज्मा, चौथा है हीमोग्लोबिन। तो रुधिर का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसमें आंसर चौथा सही हो जाएगा ऑप्शन। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है कोरंडम, रूबी, काओलिन, बॉक्साइट। ये पूछ रहा है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो इसमें ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा बॉक्साइट। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है ये पूछ रहा है। पहला जड़ में, नहीं, जड़ तक तो प्रकाश ही लगभग नहीं पहुँच पाता है। दूसरा तने में, नहीं। तीसरा है फूल में, नहीं। चौथा है पत्तियों में। तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया किस में होती है? पत्तियों में, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसमें मस्तिष्क के अधर तल पर। इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधर तल पर, मतलब मस्तिष्क के निचले भाग पे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मास्टर ग्रंथ पाई जाती है तो आप समझ जाइएगा कि पीयूष ग्रंथ को ही क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथ। तो मास्टर ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधर तल में। इसको मास्टर ग्रंथ क्यों कहा गया? आप ये भी सोचेंगे कि इसको मास्टर ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है और साथ ही अदर ग्रंथियों को भी के फंक्शन को भी रेगुलेट करती है, इसलिए इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ये लोग ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग बहुत कम समय लीजिएगा, तुरंत देखें टिक मार दीजिए। इसमें पीत ज्वर है, डेंगू ज्वर है, मलेरिया है, तो ये तीनों ही किससे फैलते हैं? मच्छर से। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। CaCO3 का उपयोग किया जाता है। CaCO3 का उपयोग नॉर्मली हम किस में करते हैं? घर के भवन निर्माण में, मतलब कलर वलर करवाते तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। पहला बेहोशी, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा भवन निर्माण। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? अब आप ऑप्शन पढ़िए। कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि ये नहीं आ रहा है तो पहले उसको वहीं मत छोड़िए, उसका ऑप्शन ज़रूर पढ़िए। क्या पता कभी कभी ऑप्शन से ही लगे कि हाँ ये वाला सही होगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? तो पहला है शुतुरमुर्ग, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है बाज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचिए माइकोप्लाज्मा, माइक्रो, तो माइक्रो मीन्स सबसे छोटा, माइको। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग को फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा।
अनुचुंबकीय पदार्थ है, मतलब जिसमें चुंबकीय गुण ना पाए जाते हों। तो इसमें लोहा, लोहे में तो भाई पाया जाता है, दूसरा है निकिल, निकिल में भी पाया जाता है, तीसरा है तांबा, चौथा है कोबाल्ट, तो किस में नहीं पाया जाता? तांबा में। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, तांबा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।